नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव और जो कि बहरोड से विधायक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, जो श्रमिक है ना, वो उसका कोई चेहरा नहीं है। यहाँ तक कि मैं कई बार पढ़ती होती हूँ अखबारों में खबरें, तो आता है कि भाई, जैसे आपने भी पढ़े होंगे सर, कि रेल मार्ग तहसील राजसमंद में 3 श्रमिक की मृत्यु हो गई। धौलपुर जिले में 3 श्रमिक बिजली के तार लगने से उनकी मृत्यु हो गई। इनके कोई नाम नहीं होते। तो जो आपको जिम्मा दिया गया है सर, क्या आप इस चीज की जिम्मेवारी समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक स्कीम चला देने से कि भाई हम लोगों ने 2014 में इतने एक्ट्स में संशोधन कर दिया था, भारत में पहली बार राजस्थान में किया था, उसके बाद क्या हुआ सर? मैडम देखो, हमारी माननीय जो मुख्यमंत्री जी है, उनका जिस दिन हमको विभाग दिया, क्लियर निर्देश थे कि ये महकमा आपको इसलिए दिया जा रहा है कि हर उस व्यक्ति को इसका लाभ मिले, उस व्यक्ति की रक्षा हो, उस व्यक्ति का ध्यान रखा जाए जिसको कोई नहीं पूछने वाला होता है, जिसको आप मजदूर कह रही हैं। और श्रमिक की अलग अलग कैटेगरीज है। हमारा जो श्रमिक है, जिसको हम ये स्कीम चला रखी है, उसको पहले कभी कोई पूछता नहीं था। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, बिल्कुल। इसका कहीं काउंटिंग नहीं थी, बिल्कुल। तो हमारी जो आदमी बिल्डिंग बनाता है या कहीं और काम करता है, उसका भी कुछ ना कुछ कल्याण होना चाहिए। सरकार उसकी भी है, राजस्थान उसका भी है। तो इस चीज को देखते हुए हमने एक श्रम कार्ड की शुरुआत की। कितने रजिस्ट्रेशन हुए सर? हमारे निर्माण श्रमिकों के कितने रजिस्ट्रेशन? 14 लाख के रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए। और अगर उसमें से हम लोग कोई, आप हमें केस स्टडी बता सके कि भाई इसकी हमारा एक ये रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसकी वजह से अगर किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हुई तो उसको इतना मुआवजा मिला, या कोई मृत्यु हुई तो उसके परिवार को हम लोगों ने ये दिया, कुछ और आंकड़े हैं? नहीं, बहुत आंकड़े, एक आंकड़ा नहीं है। इसके अंदर हमने अब तक करीबन 1.5 लाख लोगों को, श्रमिकों को हम लाभ दे चुके हैं। इसके अंदर सिलोकिसिस के भी है। नहीं सर, एक लाभ दे चुके हैं आप किसको कहते हैं? देखिए, अगर आपने सरकारी एक उसमें निकाल दिया कि सिलोकिसिस डायग्नोज होने के ऊपर सरकारी सर्टिफिकेट के बाद 1 लाख मिलेंगे, मृत्यु के बाद 3 लाख मिलेंगे, और मिलने में जमीन और आसमान का फर्क है सर। आज के पास एक जिले का आंकड़ा है जो प्रमाणित है। आप भी उनके पास फोन करेंगी, मैं बताया ना, हमारे पास सबसे ज्यादा अगर कोई सेंसिटिव मैटर आया तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि इसमें आंकड़ों की लिपापोती नहीं होनी चाहिए। हकीकत में उस मजदूर को लाभ मिलना चाहिए। अब इसके अंदर हमारा श्रमिक कौन कहलाएगा? हमारा श्रमिक केवल वो कहलाता है जिसने हमारा श्रमिक कार्ड बनवा रखा हो। और इस कार्ड के बनाने, सर कार्ड बनवाने की भी जिम्मेवारी आपकी है? नहीं, कार्ड बनवाने की हर उस श्रमिक तक पहुंचने की जिसके पास कार्ड नहीं है, वो भी तो जिम्मेवारी आपकी होगी ना? वो भी तो सर श्रम विभाग की जिम्मेवारी होगी ना, वो किसकी होगी? मैडम, हमारी जिम्मेवारी है। हाँ। उनको हम एक चीज की जानकारी दे रहे हैं। हमने ग्राम पंचायतों को भी इसके लिए एंटाइटल कर दिया कि वो भी बताते कि भाई आपका कार्ड बनेगा इस तरह से। हमने बीडी को भी कर रखा है, हमने पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी सभी विभागों को कर रखा है, हमारे खुद के विभाग को कर रखा है। कितनी कमी है सर? कितनी, क्या टारगेट है मुझे बताइए? कितनी कमी है कि भाई हमने 14 लाख हो गए हैं? हाँ। और असल में हमें पता है कि ये फिगर बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ। कितने होने चाहिए सर? हमारे हिसाब से तो हम जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं, हमारी सरकार के समय में, पिछली सरकार के समय में काम नहीं हुआ था, उसका भी मेरे पास आंकड़ा है। इस सरकार के समय में जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, उसका 100% हम उस टारगेट को छू रहे हैं। उसको क्या टारगेट है सर? अचीवमेंट है हमारा। आपका टारगेट ये है कि हर श्रमिक के पास, हर मजदूर के पास कार्ड होना चाहिए। कार्ड होना चाहिए। तो इस टारगेट को आप कंप्लीट कर रहे हैं? करीबन मतलब आप कहना चाहते हैं कि राजस्थान में केवल 14 लाख? राजस्थान के अंदर मैडम जितने भी लोग हैं, इसमें कई तरह के लोग हैं जिनको आप श्रमिक से जोड़ते हैं। जो हमारा भवन निर्माण वाले श्रमिक है, वो करीबन कंप्लीट के पास हम दे चुके। अभी भी हमने इसको ई मित्र के यहाँ कर दिया। कोई भी जाए, इसके अंदर से ज्यादा फॉर्मेलिटीज हटा दी कि 4 चीजें हमें चाहिए होती है। जहां उसने काम किया वहां आइदर
ग्राम पंचायत का सचिव लिख दे, हमारे विभाग का लिख दे, कोई ठेकेदार लिख दे, या किसी कौन लिखेगा बिना पैसे लिए? नहीं, जिस मेरे मकान में काम किया है और मैं लिखूं कि मेरे यहाँ 3 महीना काम किया, वो वैलिड है। नरेगा के अंदर काम कर रहा है तो उसको सचिव काम करेगा, पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा है तो उसका ठेकेदार लिख के देगा, पीएचडी में काम कर रहा है तो उसका अपने जो जहां भी किसी के थ्रू काम कर रहा है वो लिख के देगा। इसमें कोई वैसी बात नहीं है। फिर और लंबी चीजों की जरूरत ही नहीं है हमको इसमें। एक हमको 3 महीने का ये कि श्रमिक है, क्योंकि कोई ना कोई तो आधार होगा श्रमिक मानने के लिए। उसके बाद में हम उससे एक आधार कार्ड लेते हैं जिससे जेन्युइन बने, फिर उससे एक अपना भामाशाह कार्ड लेते हैं जैसे कोई उसकी फॉर्मेलिटी ना रहे, भामाशाह में सब कुछ अंकित है। चलिए तो आधार कार्ड ले लो या भामाशाह ले लो। आधार कार्ड में इतने सारे कार्ड क्यों? मतलब ना आपने कई बार मुझे लगता है कि आपको ना काफी सारे घंटे ये गरीब मजदूर के साथ गुजारने के लिए आपको पता चलेगा ये कार्ड और ये सब चीजें करना कितना मुश्किल काम है। सबके पास होती है। एक हम बैंक की पासबुक लेते हैं कि जिससे उसका करेक्ट खाता जाए। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, कार्ड बन गया और बैंक का खाता गलत चलाएगा, तो हमारे बीच का सब सिस्टम हमने खत्म कर दिया। हमारी सरकार ने, हमारे विभाग के अंदर डायरेक्टली पैसा उस मजदूर के खाते में चला जाता है। अब किसी कारण से अगर बैंक की पासबुक नहीं लेते हैं, नंबर नहीं लेते हैं, तो उसके पास उसका खाते में पैसा ही नहीं जाएगा। आधार कार्ड हर एक के पास है आजकल। सर एक चीज मुझे बताइए हाँ। कि आप इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि माइग्रेंट लेबरर की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, और समस्या मतलब इस तरीके से कि वो उनके लिए समस्या है क्योंकि इनके कोई हक नहीं है। ठीक है, ये आधी से ज्यादा बार अपने वोटिंग और इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं आते हैं, एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, आपने भी इसका पूरा एक मैप देखा होगा कि किस तरीके से जो एक माइग्रेंट वर्कर है। सर ये माइग्रेंट वर्कर के जो राइट्स हैं 2 तरह का होता है सर। एक तो जो रूरल से आके अर्बन में आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जो हमारे प्रदेश का है वो कहीं भी जाएगा तो वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, क्योंकि उसके पास निश्चित रूप से आधार कार्ड होगा ही होगा। उसके पास मतलब हम ये माने कि जितने भी लाभ हैं वो केवल उनके लिए हैं जिनके पास आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड और बैंक अकाउंट। अगर वो कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा तो मैडम कोई आदमी, आप मान लीजिए मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसको वहां भी फैसिलिटीज मिल रही है, तो 10 जगह से तो नहीं ले सकता। हमारा मजदूर जो हमारे राजस्थान से है, जो यहाँ कहीं भी किसी भी जिले में जाके काम करता है, उसको पूरा अधिकार है, अपना आइडेंटिफिकेशन तो दिखाएगा। अगर वो नहीं होगा तो किस आधार पर उसको देंगे हम? ये तो बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी नहीं है। सर अभी आपने जिक्र किया था कि सिलिकॉसिस, राइट, हमारा जो कि माइन इंडस्ट्री का जो हमारा श्रमिक है आपके अंडर आता है, और लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स हैं सर हमारे स्टेट के लिए, और इनकी स्थिति बहुत बुरी है, ये भी बात आप मानेंगे। आज के दिन जब सरकार ने कागजों पे तो कभी 1 लाख और कभी 3 लाख कंपेंसेशन दे दिया है, नहीं दे रहे, प्रैक्टिकल दे रहे। आप एक आदमी 45 साल की नैना देवी, उसके हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो चुके हैं, बीजाराम को। उसके पास सर्टिफिकेट था, ना तो सर्टिफिकेट के बाद 1 लाख मिले, और आज वो 3 बच्चों को लेके, सर मैं 17 मार्च 2017 राजस्थान माइनिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग की बात कर रही हूँ। एक बात सुनिए, गलती कागजों पे अगर हम लोग कंपेंसेशन देके काम चलाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये हम आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। You look lovely. ऑटो, रिची बेटा, हाँ? भाई को भी लेती जाओ। सुनो बेटा, कुछ नहीं, जाओ बैठो ना, कॉर्नर सीट है। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के पैसे इसके टिकट में चले जाएंगे। इसके टिकट के पैसे कैशबैक में निकल जाएंगे। बैठना, कॉर्नर सीट है। कैशबैक पे ऐश करो। अब मूवी टिकट के लिए पेटीएम करो। 2 बच्चों में अंतर होता है सुखी परिवार का आधार। गर्भधारण रोकने का सुरक्षित और आसान तरीका है प्रसव पश्चात IUCD। लगाने में 5 मिनट से भी कम समय और किसी तरह के आराम की जरूरत नहीं, क्योंकि याद रखिए डिलीवरी के 40 दिन के अंदर फिर से गर्भ ठहर सकता है, चाहे बच्चा माँ के दूध पर हो या माँ की माहवारी शुरू न हुई हो। तो करें क्या? बचाव के लिए डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर IUCD जरूर लगवाएं। जब अगला बच्चा चाहे IUCD निकलवा सकते हैं। TB IUCD सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध हैं। आपकी बात में एक बार फिर से स्वागत। आइए जानते हैं मंत्री जी से
कि जब कंपेंसेशन केवल कागजों पे मिलेगा तो गरीब खाएगा क्या? कागज? नहीं, हमारे यहाँ पे आप सर मैं नाम से कोट कर रही हूँ। पहले मैडम एक बार मेरी बात सुनिए, फिर रेणु देवी 45 साल, हस्बैंड बीजाराम, 2 साल पहले सिलिकोसिस से डेथ हो गई, 3 बच्चे हैं, कुछ नहीं मिला, मोटी सी फाइल लेके वो चक्कर काटती रही। मेरी बात सुनिए। दूसरा मैं सिर्फ 2 केस बता रही हूँ सर। गोमती देवी, आप जब तक 2012 में उनके पति की डेथ हुई, तब तक तो आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। सिलिकोसिस के अंदर बीमारी से हमारा तात्पर्य नहीं है। जिसने हमारा लेबर कार्ड बनवा रखा है, श्रमिक कार्ड, जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ मजदूर है, उसका एक भी केस पेंडिंग नहीं है। हम करीबन 10,55,000 रुपए की राशि बांट चुके। हमने 1059 केस अभी तक चिन्हित किए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, हम अपने ठीक है, इसका अब श्रम विभाग से कोई लेना देना नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। चलिए अब मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ, एक मिनट मुझे बताइए, जिस औरत के पति की डेथ सिलिकोसिस से हो गई, उसके पास सिलिकोसिस का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, जो सरकारी सर्टिफिकेट मिलता है ना कि इसको सरकार दे रही है, स्वास्थ्य बीमा योजना में उसको पूरा लाभ मिल रहा है। वो मर चुका है सर। नहीं मर चुका है तो भी उसमें स्वास्थ्य बीमा का कार्ड था तो उसको पैसा मिलेगा। सर उसको नहीं मिला है। अगर श्रम कार्ड है, उसको एक केस ढूंढ लाइए आप, कहीं भी एक केस उसके पास अभी आप फोन कर लीजिए सर। आप श्रम कार्ड बिना तो हमारी मजबूरी है। हमारा राजस्थान माइनिंग डिपार्टमेंट पहली जो रिक्वायरमेंट है, हमारा फर्स्ट अनिवार्यता है, वो है श्रम कार्ड। श्रम कार्ड नहीं बनेगा तो फिर तो लोग जो आएगा वही मांगने लग जाएगा, एक चीज जो आएगा वही मांगने लग जाएगा। फिर कैसे आइडेंटिफाई, उस गरीब मजदूर का क्या होगा जो वाकई में ही मजदूर है, जो जिसने निर्माण कार्यों में लगा हुआ है या जो और काम में लगा हुआ है, रियल मजदूर है, उसका क्या होगा? कहीं ना कहीं तो आइडेंटिफिकेशन भी आपको काम करना पड़ेगा। जिसने जब हमने ये टीवी में हम दे रहे, अखबार में हम दे रहे, पंचायतों में हम दे रहे, सब जगह एडवर्टाइजमेंट हम दे रहे। जानना चाहूंगा, आपके टीवी में भी आता है 1 घंटा। हमने कब ये डिसाइड करा कि बिना श्रम कार्ड के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेंगे? कौन सी तारीख को? ये 2010 में। हाँ। और उसके बाद आप तो कहते सर उस सरकार ने काम ही नहीं करा, तो अपन 2014 से ही ले लें। हाँ 2014 से है ना भाई, 2013 में आपकी सरकार देनी, अपन 2014 से ले लेते हैं। तो मतलब आपने तो पहले दिन भार संभालते ही भाजपा सरकार हमारे एक मिनट के लिए मैं आज आपको हमने ये सोच लिया कि श्रम कार्ड की जानकारी है या नहीं है। हाँ। कुछ काम हुआ नहीं हुआ बनने में, अगर श्रम कार्ड नहीं है तो भैया तो इंसान नहीं है। हाँ, नहीं ये मैडम देखो विभाग की बात होती है। अब मेडिकल के डॉक्टर की सर्टिफिकेट तो उसको मिलेगा जो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा होगा, सबको कैसे दे दिया जाएगा? हमारा जो आदमी लेबर है, मजदूर है, जो निर्माण कार्यों में लगा हुआ है, उसके लिए हमने सुविधा दे दी। ऑनलाइन हमने कर दिया, सब जगह पोस्टर लगा दिए, टीवी में हम दे रहे, अखबार में हम दे रहे, चलिए पंचायत समिति में हम दे रहे। मैं कहीं जाता हूँ वहाँ इसकी बात करता हूँ, हमारा विधायक बात करता है, हमारी मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, हम सब बात करते हैं। चलिए मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, आप अगले 1 मिनट के लिए ये भूल जाइए आप मंत्री हैं। मेरा अगला प्रश्न विधायक जो बहरोड के हैं उनसे है। आपके क्षेत्र का एक श्रमिक है जिसकी श्रम कार्ड नहीं बना और उसकी साइट पर मृत्यु हो गई। उसका परिवार वाले आपके पास आते हैं कि जी हमारी मदद कीजिए, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि आज आपकी एडवाइस से जो आज लाखों ये लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। उस समय एक इंसान और एक विधायक होने के नाते आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? मैडम हमारे मर चुका है। मैं आपको 1 मिनट के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिससे हर एक तक ये बात पहुंचे। हमारी सरकार ने डेयरी से जुड़े उनके कार्ड बना रखे, उसमें सबको कवर कर रखा। हमारी सरकार ने नरेगा के अंदर जिनके कार्ड बनवा रखे हैं उनको कवर कर रखा है। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री बीमा योजना में उसमें कवर कर रखा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें कवर कर रखा है। इधर हमने श्रमिक कार्ड में कवर कर रखा है। अगर इन किसी भी तरह से वो नहीं कवर हो पाता है अपने आप को, तो उसका तो क्या कर सकते हैं? आपको उनके लिए कुछ नहीं है कहना? उनके लिए ऐसे बहुत सारे उनके लिए बहुत सारे परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी ने योजना चला रखी है। विधवा पेंशन उसके बच्चों को पालनहारी योजना के अंदर कवर किया जाता है, उसकी पढ़ाई फ्री मुफ्त होती है, उसके अंदर उसकी मदद की जाती है 12वीं क्लास तक। तो सब चीजें, उसकी बच्ची की शादी होती है तो उसके अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी मदद करती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें गरीब आदमी को इस सरकार से लाभ ना मिल सके। अब कोई बिल्कुल ही एकदम किसी भी तरह से वो नहीं करता है तो उसका क्या इलाज किया जा सकता है, बताओ आप। सर मुझे नहीं पता कि
हमारा देवी एक का जवाब सुन के क्या सोचेंगे? हमारा एक बच्चे आज भी भूखे मर रहे हैं। मैडम जी, निश्चित उसकी मदद, जब हम कह रहे हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधवा पेंशन, पालनहार योजना, आपके डिपार्टमेंट को इस चीज की खबर नहीं है? मेरा मतलब श्रम विभाग से नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट केवल उनकी ही मदद कर सकता है। ये हमारी अनिवार्यता, जिसके पास में श्रम कार्ड है। एक चीज बताइए सर, अगर श्रम कार्ड, तो श्रम विभाग ने पिछले कई सालों से भर्तियां नहीं करवाई, कब करा रहे हो? अब शुरू हो गई। अभी इस महीने के अंदर हमारे 150 इंस्पेक्टर आ रहे, अब ज्वाइन कर लेंगे। कुछ कोर्ट के लिटिगेशन हो गए, उसके कारण डिले हो गए। वो आई थिंक सर, अब ये प्रॉब्लम हर ही जगह आ रही है। वो हट गई है अब। आपने पीछे एक रिव्यू मीटिंग करी थी, जिसमें आज भी की है, जिसमें आपने बहुत सख्ती से कहा कि अगर अफसर काम नहीं करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, काम बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत खुश हुआ, आज मैंने रिव्यू बैठक किया, वहीं से आ रहा हूँ। हमारे यहाँ हर स्कीम का आज मैंने रिव्यू किया, तो मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने 19 जिले तो ऐसे निकले हैं 34 में से जिनमें 0% है। अच्छा। 8 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर 90% हम टारगेट अचीव कर सके। 4-5 जिले ऐसे हैं जिनमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। क्या किया सर उनका ऑफिसर्स को? क्या किया आपने? उनको सीधी वार्निंग दी, 17 सीसी का नोटिस जारी करने के बाद निर्देश दे दिए, फिर भी नहीं सुधरते तो उनके खिलाफ और ज्यादा सख्त एक्शन लिया, क्योंकि मजदूर के साथ हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। सर अभी जब जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है ना, तो वो क्या आपके क्षेत्रफल में आता है? क्योंकि सर वो बच्चे के पास श्रम कार्ड नहीं है मैडम, वो कहाँ जाएगा? इसमें मैं बताता हूँ आपको। इसमें बाल कल्याण विभाग है, उसका एक कमेटी बना रखी जिले की, वो जिले की मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है, और ये टोटल जिम्मेवारी कलेक्टर साहब की। और आम नागरिक भी अगर इस बात की इंफॉर्मेशन देता है, मेरे विभाग को किसी ने फोन किया कि यहाँ मजदूर काम करता है, तुरंत हमारा विभाग का अधिकारी वहां पहुंचेगा, तुरंत देर नहीं कर सकता, और वो कलेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। वहां से पूरी टीम आएगी, जिसमें बाल कल्याण विभाग का एक अधिकारी होगा, एक पुलिस का अधिकारी होगा। हमारा विभाग उस बच्चे के टोटल बयान लेगा, और वो बयान में कहता है कि मुझे इस तरह से जबरदस्ती रखा गया, वो बाल मजदूर है, उसकी मजदूरी। मैं जबरदस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस असलियत की बात कर रही हूँ राजस्थान की, जहां पर आज ये आपकी लाखों हजारों स्कीमों के बावजूद गरीब बच्चे काम करने पर मजबूर हैं, जिनके पास श्रम कार्ड नहीं है। मैं नहीं बात करती आपके श्रम विभाग की, मैं आपकी सरकार की बात करती हूँ, जिसको NHRC ने अभी पुल अप करा है, उसमें मैडम हम जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी श्रम कार्ड बन भी नहीं सकता। 18 साल की उम्र से आपको चेताया है कि आप लोग अपना कार्य रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर में नहीं कर रहे हैं। 18 साल से कम उम्र का बच्चा श्रम कार्ड बनवा ही नहीं सकता। हमारे क्या राइट है? बाल श्रमिक पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आपकी बात। राजस्थान की आवाज जी राजस्थान न्यूज अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 727, टाटा स्काई के 1132, एयरटेल के 336, वीडियोकॉन के 866 और रिलायंस बिग टीवी के चैनल नंबर 422 पर। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, द वॉइस ऑफ राजस्थान। बच्चों की अच्छी हाइट, अच्छी आईसाइट, तेज दिमाग, मजबूत शरीर और पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए पतंजलि ने तैयार किया है हर्बल पावर वीटा। शहर की रग बन के पानी पहुंचाते हैं, जड़ों में जाकर हरियाली लाते हैं, घरों में मासूम मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। विराज PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। माँ बनना सुखद अनुभव है। सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भावस्था के दौरान रखनी होती है कुछ सावधानियाँ। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, वजन इत्यादि प्रसव पूर्व जांचों के साथ कुशल परामर्श की होती है आवश्यकता। ये सुविधाएं सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। आओ सुरक्षित मातृत्व की ओर कदम बढ़ाएं। हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की सेवाओं का लाभ उठाएं। जच्चा बच्चा की सुरक्षा है हम सबका संकल्प। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 या 108 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सर पता है मुझे क्या लग रहा है ना, ये आप ना चाहे वो मजदूर है और चाहे वो बच्चा है ना, मजदूर बच्चा है, चाइल्ड लेबर है, एक मिनट सुनिए मेरी बात को।
वो ना ये डिपार्टमेंट्स में रह जाएगा सर। नहीं रहेगा। तू बाल श्रमिक है, तू श्रम डिपार्टमेंट में आएगा, तेरे को तो बाल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। मैडम ऐसा तक सर ऐसा नहीं है। तुम सिलिकॉन से मरे हो, तुम तो वहां जाओ, तुम्हारा कार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है। वो राजस्थान हमारी माननीय मुख्यमंत्री सिलिकॉन की बात आई, हम बोल रहे स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर पूरा कवर हो रहा है, वो हर तरह से वो आदमी नहीं रहा है, उसके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो बाल श्रमिक की आप जो बात कह रही, जो असंगठित लेबरों के बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी हमारे विभाग की है, उनको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में उसको आगे पढ़ाने के लिए हम सारा अरेंजमेंट हम करते हैं। हर जिले के अंदर हमारे स्कूल्स हैं, और आगे 8वीं के बाद जब पढ़ता है तो उसको दाखिला देना, उसकी किताब कॉपी फीस सारी चीजें वहन करना हमारी जिम्मेवारी है। रही बात एक जरा सा आज कोई नहीं, आपकी जिम्मेवारी हमारी सरकार, डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है हमारे, और आपकी सरकार तो शायद फ्री एजुकेशन दे रही है। 8वीं के बाद कहाँ फ्री हो जाएगी? उसको कपड़े भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, पढ़ने रहने को जगह चाहिए। उसको कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं भैया? हम तो इस टाइम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जितने भी आए 59,000 के लगभग हमने अब तक दाखिल किए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसके अंदर जो बाल श्रमिक की बात कह रहे हैं, क्योंकि बात बार बार उठेगी, हाँ, लोग आपसे पूछेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे, एक भी बाल सबसे पूछेंगे। सबकी जिम्मेवारी जो इस देश का नागरिक है, बाल श्रमिक के लिए हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है। एक बार पता लग जाए कि कहीं बाल श्रमिक है या कहीं से भी सूचना आ जाए, कोई भी आदमी सूचना देता है। इसमें दिक्कत क्या है, लकुना क्या हो रहा है इसके अंदर, कि एक छूट दे दी इसने इसके अंदर सबसे बड़ी, कि आपका बेटा है वो आपके घर में काम कर रहा है, तो वो आपकी दुकान पे काम कर रहा है, तो वो बाल श्रमिक नहीं है। अब ये इसका क्या फायदा उठाते हैं ये लोग, कि इसमें इसको वाइड और कर दिया कि चाचा चाची भुआ फूफी मामा वाइड कर दिया सर। ये ऊपर से सरकार ने, आप संशोधन कर लीजिए, आपकी सरकार तो बहुत तेज है सर संशोधन में। कांग्रेस सरकार के टाइम में रूल बना और ये रूल हमारे यहाँ भी आ गया, वही हमको लागू करना था जो भारत सरकार, आपकी सरकार है ऊपर भी और यहाँ भी। इसके क्या चिंता है? वो ये कहते हैं इसमें दोनों पहलू सामने आ जाते हैं। मान लीजिए मेरी बहन का बेटा है और मेरी बहन बहुत गरीब है, और वो कहती है कि भाई मेरे बच्चे को अपने यहाँ पे परिवार में काम पे लगा लिया। सर हमें भी पता है ये जो इस बात का बहुत से लोग, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि इस बात का लोग कई बार जो इस तरह का करते हैं वो इस बात से बच निकलते हैं, कि वो उन बच्चों को भी ये सिखा देते हैं या उनके माँ बाप को सिखा देते हैं कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम ये कह देना हमारी बहन का है, ये कह देना मामा का है। अब इसको सबको आप प्रूव करने के लिए बहुत लंबा उसकी जरूरत है। तो सर बहुत कठिन। नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में सचेत नहीं है क्या? है सचेत, हाँ, फिर सचेत है, नहीं लाएंगे, सचेत है, लेकिन शायद जीएसटी के साथ साथ उतना ही जरूरी था ये चाइल्ड लेबर लॉ में। बहुत ही कठोर लेबर लॉ आ गया है अब तो, बहुत ही कठोर लेबर आ गया है। लेकिन रियलिटी को देखते हुए ऐसा, रियलिटी क्या है सर? 10% लोग इस तरह के होंगे, 90% तो वो लोग हैं जो वाकई में बहन भाई चाचा ताऊ भाभी मामा मामी ये सब आपस में मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं और उनसे श्रम करवाते हैं। नहीं सर, अब घर में तो ये तो अलाउ हुआ, ये तो आप अमेरिका में चले जाओ, आप कहीं भी दुनिया के एडवांस से एडवांस कंट्री के अंदर चले जाओ, वहां तो जो बच्चा अपना काम करता है उसको अच्छा मानते हैं। सर मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो स्कूल नहीं जाता है और वो मजदूरी करता है, आप कृपया इसको घर में करें। मैडम राइट टू एजुकेशन का हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, तब से एक भी बच्चा हमारे यहाँ पे राजस्थान में, अब जब से माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी है तब से एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो स्कूल नहीं जा रहा हो। सर आप ना विधानसभा से बाहर निकल के ना एक बार वहीं चक्कर लगा लेना, आपको सुबह बहुत बच्चे दिख जाएंगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार अब मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि एक बहुत बड़ी जो नीड है सर, रिसर्जेंट राजस्थान भी हुआ, बहुत लॉज में राजस्थान पहला स्टेट था, चाहे वो अपना इंडस्ट्रियल लॉ था, फैक्ट्रीज एक्ट था, इसके अंदर चेंजेस लेके आया, लेकिन इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होनी चाहिए सर वो अभी तक उसका एक इफेक्ट हमारे को नहीं दिखाई दिया। 2015 में स्टेट का जीडीपी की बात नहीं मैं कर रही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ केवल 1.1% थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये कहती हैं कि हमको जरूरत है स्किल्ड लेबर की। मैं मानती हूँ आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट ये अच्छा है, ये मेरा डिपार्टमेंट, मैं पता नहीं समझ नहीं चलता, मेरा डिपार्टमेंट बाइफरकेटेड से डिपार्टमेंट है ना, वो कुछ ऐसा है कि एक घर का दूसरा कमरा और तीसरे कमरे वाला चर्चा हो रही है। तो सर आप मुझे बताइए स्किल्ड लेबर के लिए आप क्या करें, आपको आपकी स्किल लेबर के लिए क्या करें, इंडस्ट्रीज की नीड को पूरा करने के लिए क्या करें? रोकते हुए आप रियल में आपके मुंह से भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी होगी हमारी मुख्यमंत्री जी के विजन को देखते हुए हिंदुस्तान में, नॉट स्टेट, हिंदुस्तान के अंदर स्किल यूनिवर्सिटी पहली दफा राजस्थान के अंदर 2 बनी है,
एक बनी है गवर्नमेंट की, एक बनी है प्राइवेट, और वो रिसर्जेंट राजस्थान का ही हिस्सा है कि बाहर से एनआरआई ने आके 200 करोड़ रुपए की ये महिंद्रा सीरीज के अंदर, जो विधानसभा में बिल भी पास हो गया, चालू भी हो रही है, और एक मैंने खुद ने अपनी गवर्नमेंट की है, पहली दफा हिंदुस्तान में, फर्स्ट स्टेट है। चलिए जी, इसके लिए तो मैं सच्ची में आप बधाई के पात्र हैं, आप और आपकी सरकार। और माननीय चलते चलते मेरा एक बहुत बड़ा और काम कर दिया हमारी मुख्यमंत्री जी ने जी, कि जापान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का हमारा एमओयू हो गया। इस अक्टूबर से ये काम चालू हो जाएगा। जापानी कंपनियां ट्रेनिंग देंगी, उन बच्चों को नौकरियां देंगी, स्किल डेवलप कराएंगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। सर, चलते चलते मेरा आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग भी आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और वो इंतजार कर रहे होंगे कि बहरोड का जिक्र कब करूंगी। एक चुनावी वादा आपने बहरोड में जो पूरा किया, सिर्फ एक सबसे बड़ा। मेरे तो 100% वादे पूरे हो गए। मैंने एक तो बता दो। हॉस्पिटल कहा था कि 100 बेड का बनवाऊंगा, आईसीयू चालू करूंगा, इमरजेंसी चालू करूंगा, वो चालू करवा दी। कृषि मंडी चालू करवा दी, साइंस सब्जेक्ट कॉलेज के अंदर वो चालू करवा दिया, बस स्टैंड मंजूर करवा दिया, और 220 केवी का स्टेशन चालू करा दिया। बहुत बढ़िया, मतलब आपके क्षेत्र के लोग बहुत 100%। चलिए जी, एक चीज तो जरूर है, आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बने ना बने, पर आप विधायक से जरूर बनेंगे वापस बहरोड। 100% मैडम, भाजपा की सरकार बनेगी, 100%। चलिए, आपको धौलपुर अभी बताएगा। चलिए, धौलपुर हमें अभी बताएगा, है ना। जब तक हमारा ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा तब तक रिजल्ट आ चुके होंगे। कम से कम 18,000 से 20,000 के बीच है। चलिए, आज की काउंटिंग भी याद रखना। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आपकी बात डॉक्टर जसवंत यादव के साथ। मैं होंगी जल्दी आपके बीच, तब तक जय हिंद।